वैभव सूर्यवंशी को लेकर हम सबको पता था कि वो लड़का जैसा आईपीएल में खेल रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी माहौल बनाएगा, और अब वैभव का सिलेक्शन हो गया। दुनिया क्रिकेट में सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जिनका इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है। सचिन और उनके बीच का फासला अगर वैभव को दोनों सीरीज में किसी एक में भी एक मैच खेलने को मिलता है तो लगभग 1 साल का होगा। यानी वैभव कीर्तिमान तो बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि बाबू वैभव सूर्यवंशी को किसकी जगह खिलाओ। उसने बोला भाई T20 में रन किए हैं, आईपीएल में रन किए हैं, अगर वनडे में सिलेक्ट करना है, टेस्ट में सिलेक्ट करना है, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहां जाके प्रूव करो। ठीक है, जायसवाल वेट कर रहा है, उसको उससे पहले प्रॉपर जो वेट कर रहे हैं हमने उनको मौके देने हैं। यहां पे क्या होता, वो आईपीएल का जो लास्ट ईयर के मैच में पहले मैच में डेब्यू उसने 100 किया था ना, हमारे सिलेक्टर पागल हो जाते, हमारा मीडिया पागल होता, खटाओ जी खटाओ, खटाओ जी खटाओ, टेस्ट भी खटाओ, वनडे भी खटाओ जी, T20 भी। वो खबर जिसने बोचाल मचाया हुआ था और अनऑफिशियल हो के वो खबर ऑफिशियल थी, बट अभी ऑफिशियली तौर पे ये खबर ऑफिशियल हो चुकी है कि इंडिया ने तारीख रकम कर दी है। भाई जितने भी इंटरनेशनल बॉलर हैं भाई, उन लोगों के लिए बैड न्यूज है। वैभव सूर्यवंशी की भाई सिलेक्शन हो चुकी है इंडिया की भाई मेन टीम के लिए, जो इंडिया ने भाई टूर करना है इंग्लैंड का, वहां पे भाई वैभव सूर्यवंशी आपको देखने को मिलेंगे। 15 साल का बच्चा इंडियन स्क्वाड के अंदर एंट्री मार चुका है। वैभव सूर्यवंशी को यहां पे टीम में जगह मिल चुकी है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की अगर आप बात करोगे आईपीएल में जिस तरह की बैटिंग करी है और जैसी क्रिकेट खेली उन्होंने, सो वैभव सूर्यवंशी का 100% बनता था कि जल्दी से जल्दी उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। फास्ट ट्रैक किया गया है, टीम में लाया गया है, और हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई सूर्यवंशी को देखने। अभी भी हालांकि संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, कैसे वैभव सूर्यवंशी को आप खिलाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि वैभव सूर्यवंशी के आने से टीम कमजोर नहीं होगी, टीम बेहतर होगी, ये मेरा मानना है। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को ओपन करा दो, 3 पे संजू को भेज दो, 4 पे ईशान को भेज दो, 5 पे आप भेज दो श्रेयस अय्यर को, उसके बाद फिर आप ऑलराउंडर्स पे चले जाओ। लेकिन फिर तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, 6 पे तिलक वर्मा आ जाएंगे, 7-8 ऑलराउंडर ले लो आप, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, या एक फास्ट स्पिन ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो ये थोड़ी कहानी हो सकती है। मुझे आगे ओ भाई, क्या अभिषेक शर्मा कम था, ईशान किशन कम था? जिस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट को डर था वही हो गया, सूर्यवंशी की एंट्री हो गई। आपको देखने को मिलेगा जो हम बातों में करते थे कि क्या सीन होगा जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो अगली टीम के लिए कितना खौफ और कितनी वो सिचुएशन खराब होगी। तो ये बहरहाल एक बेहतरीन कम्बिनेशन में आपको एक वंडरफुल T20 का मिजाज एकदम से टोटल चेंज होता मिलेगा, क्योंकि एक तो ये खुद चेंज करेंगे, अब जिस टीम ने इनके खिलाफ आना है उसको इन दोनों को चार्ज करने के लिए अपना पूरे का पूरा फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। एक नॉर्मल फॉर्मेट जो आप नॉर्मल ओपनर्स के खिलाफ पावर प्ले में लेके आते हैं, वो अभिषेक शर्मा या सूर्यवंशी के खिलाफ तो एक 15 साल का बच्चा 14 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा है आईपीएल में, मतलब हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, क्रिस गेल से ज्यादा छक्के, यंगेस्ट टू 500 रन्स, द काइंड ऑफ द स्ट्राइक रेट ही इज क्रिएटिंग, द काइंड ऑफ द इनिंग्स दैट ही इज प्लेइंग, और जो लास्ट इनिंग्स इसने खेली, द लेवल ऑफ मैच्योरिटी ही हैज शोन। अब तो ऐसा लगता है कि ओडीआई और टेस्ट में तो मैं अभी भी समझता हूँ कि टाइम है, लेकिन T20 में आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, बिकॉज अगर आप कमिंस को ना छोड़ो, आप मिचेल स्टार्क को ना छोड़ो, आप रबाडा को ना छोड़ो, आप बुमराह को ना छोड़ो, आप सिराज को ना छोड़ो, आप भुवनेश्वर को ना छोड़ो, आप हेजलवुड को ना छोड़ो, आपने कौन से बॉलर को नहीं छोड़ा इस बार जिसके सामने आपने छक्का ना लगाया हो। अब इस 15 साल के बच्चे को कितना और मजीद इंतजार कराया जाए, मेरे ख्याल से वो पेशेंस रन आउट हो चुका, और आज वैभव सूर्यवंशी को भी इंटरनेशनल कॉल अप मिल गई। इंडिया एक टूर पे वो इस वक्त मौजूद है कोलंबो में, जहां इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज खेलनी है, लेकिन अब से कुछ दिन बाद ही विल बी ट्रैवलिंग टू आयरलैंड एंड इंग्लैंड एंड ही विल बी श्योरली गोइंग टू मेक हिज डेब्यू इन द इंग्लिश समर। और वही वाली बात है कि फिर वहां से वैभव सूर्यवंशी होगा, फ्यूचर होगा, और आगे आने वाले वक्तों में मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि 10 साल जब गुजर जाएंगे, ये तब भी 25-26 साल का होगा, और उस वक्त तक ये क्या कुछ कर चुका होगा, क्या डे पाएगा नहीं आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्या उन कंडीशंस में स्ट्रगल करेगा नहीं करेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो अभी तक हमारे पास सैंपल साइज है, ये अंडर 19 से खेलने गया इंग्लैंड, वहां भी इसने डिलीवर किया, ये अंडर 19 से खेलने गया ऑस्ट्रेलिया, इसने वहां भी डिलीवर किया, इसने वर्ल्ड कप फाइनल में डिलीवर किया, इसने आईपीएल में डिलीवर किया, हर बड़े मुकाबले में डिलीवर किया। अब ये बच्चे की क्या डेस्टिनी है वो तो आने वाला वक्त में हम सब मिलके देखें। तो यार
ए टीम के मैचेस में मेरा मकसद यह है कि डायरेक्ट इंडिया ही खेलना चाहिए था। वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसका कॉन्फिडेंस अब आप नीचे की क्रिकेट खिला के खराब ना करें। उसने आपके ऊपर वाले सारे प्लेयर्स को जो है वो जवाब दिया है, उसने आपके ऊपर वाले सारे प्लेयर्स को ठोक के रखा है, उसने आपके ऊपर वाले सारे बॉलर्स को ठोक के रखा है। और क्या भाई वो करके देगा, आप मुझे बताएं। उसे मेरा ख्याल है नसीम भाई ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसीजर है, उसको और ग्रूम कर रहे हैं नसीम भाई। एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं ना, कभी कभी अगर अल्लाह ना करे, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, सूर्यवंशी परफॉर्म नहीं करता है इंडिया ए की जानिब से, तो उसका जो इंडिया की टीम में आने का जो एक एतमाद होता है वो और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। वो डायरेक्ट डिजर्व करता था कि वो इंडिया से खेले। ये क्रिकेट के जो शायकीन मद्दाह हैं वो ये बात कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनली उसको इस स्क्वाड में चांस मिल गया। 15 साल का लड़का जो कि अभी इंडिया ए टीम में, जो कि 9 जून को उसने श्रीलंका के खिलाफ एक ट्राई सीरीज का आगाज होने जा रहा है, वो इंडिया के ए के स्क्वाड में है। अब उसे फाइनली इंडिया नेशनल टीम में मौका मिल गया। 15 साल का लड़का, जब हम बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि यार 15 साल का लड़का, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। लेकिन उनके जो कोचेज हैं, जो उन्होंने क्या पाए ने 15 साल का नहीं है, 15 साल का नहीं है। जब साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करने लग पड़े हैं तो भाई 15 साल का ये नहीं है। और जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस कर दिए, जिस तरह के ओपनर्स हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान और ये वैभव, भाई 300 स्कोर मारेंगे, 300 स्कोर T20 के अंदर। तो हम भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये स्क्वाड बनाएं तो बनाएं क्या। मतलब ऊपर से आप क्या अभिषेक को खिलाएंगे या सूर्यवंशी को खिलाएंगे। संजू सैमसन की एक जगह पक्की, शायद फॉर्म की वजह से आप संजू को मौका ना दे। अभिषेक, आप इमेजिन करें, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, बॉलर खत्म ही नहीं होने पे आ रही है, तो खत्म नहीं होने पे आ रहे भाई। मैं तो परेशान। और फिर आप क्रिक इन्फो ने भी एक स्टोरी लगाई है कि यार इनका जो पिछला कप्तान था वो भी कमाल था, वो किसी वजह से नहीं निकला, उसकी एज ज्यादा है, उसकी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं थी। उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट जो है लंबा सोचती है, उन्होंने आपको एक पूरी अजीत अगरकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने उसमें बताया कि भाई हमारा जो टारगेट है वो हमारा ओलंपिक्स गेम है 2028, तो हम उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। और आप देखें कि 35 साल का सूर्य कुमार यादव इस साल था, और तब तक 38 साल का उसने हो जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने सूर्य कुमार यादव को, जो कि कभी T20 सीरीज हारा ही नहीं है, उसे 9 सीरीज जीता हुआ है, और उसे कैप्टनसी से इन्होंने हटा दिया कि हम फ्यूचर प्लानिंग करें। आप इमेजिन करें, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। अगर नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी में आप सभी का स्वागत है। वैभव सूर्यवंशी की आखिरकार टीम इंडिया में एंट्री हो गई है। जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जल्दी ही वैभव सूर्यवंशी को भारत के T20 स्क्वाड में लाया जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो लगातार IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बात अब BCCI ने मान ली है। BCCI ने एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया और वैभव सूर्यवंशी की एंट्री आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए कर दी है। वैभव सूर्यवंशी का नाम लगातार पिछले 1-1.5 सालों से था कि वो जल्दी ही भारत के लिए डेब्यू करेंगे, पर अजीत अगरकर ने एक नॉर्म्स रखी थी कि अगर वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए खेलना है तो उन्हें IPL में नहीं बल्कि डोमेस्टिक में अच्छा खेलना होगा, और उन्होंने डोमेस्टिक T20 में अच्छा परफॉर्म किया। उसका नतीजा ये है कि वो आज भारत के लिए चुने गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को इस दौरे पर जगह मिलेगी, क्योंकि भारत की T20 साइड बहुत ही मजबूत है। भारत के पास 3 ऐसे बड़े ओपनर्स हैं जो कि कभी भी गेम बदल सकते हैं। तो क्या टीम सिलेक्शन में वैभव सूर्यवंशी को इन तीनों को हटाकर मौका दिया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर अब सबसे बड़ा सेंसेशन ये है कि 15 साल का वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए खेल रहा है। अगर वो भारत के लिए डेब्यू कर लेंगे तो वो यंगेस्ट एवर इंडियन होंगे जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे सचिन के बाद। सचिन ने 16 साल में भारत के लिए रिप्रेजेंट किया था और वैभव सूर्यवंशी 15 साल में। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।